हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स के एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। यदि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे या जो भी आप एमसीक्यू पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा और आपको समझ में आएगा। और एग्जाम में जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम में आपके एग्जाम में एमसीक्यू राइट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो चलो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके एमसीक्यू कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो रहेंगे वो मैं आपको लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट करने वाले हैं और कहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग गवर्न करता है AS 13 के अंदर। आपको याद रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 13 रहता है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड डील करता है। तो आपको पूछ सकता है कैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है, तो AS 13 से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हम लोग दो तरीके के सिक्योरिटीज यहाँ पे देखते हैं। एक जो फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज रहते हैं, दूसरा हम लोग को वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज होता है। फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज मीन्स क्या, जहाँ पे फिक्स रेट में इनकम मिलता है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इग्नोर करूँ, इसको मैं अलग चीज़ों के लिए लिखा हूँ। उससे मैं यहाँ पे सिक्योरिटीज को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ, फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी और वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज के अंदर होता है डिबेंचर होता है, बॉन्ड्स होता है और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को फेवी फिक्स रेट में डिविडेंड मिलता है। वेरिएबल सिक्योरिटी वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल्स आता है। अभी हम लोग देखते हैं डिबेंचर और बॉन्ड्स को इनकम के तौर पे क्या मिलता है। डिबेंचर और बॉन्ड्स को इनकम के तौर पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। यदि आपके पास डिबेंचर है, बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी कैसा, फिक्स रेट में मिलता है। आपको एक डेट दिया रहेगा, पर्टिकुलर डेट को कंपनी क्या करती है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करती है। इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं हम लोग फेस वैल्यू पे, बट यही आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, चाहे इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको इनकम के तौर पे डिविडेंड मिलता है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, डिविडेंड। शेयर होल्डर जो रहते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं और डिबेंचर होल्डर जो रहते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर रहते हैं। और जो डेप्ट कैपिटल रहता है वो कंपनी के लिए उधारी का कैपिटल रहता है और एक क्या रहता है, ओन कैपिटल रहता है, जो शेयर डिबेंचर। बट हम लोग को यहाँ पे इंडिविजुअल, हम लोग एक कोई पर्सन कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। AS 13 जो डील करता है एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में डील करता है कि मिस्टर ए ने कैसे इन्वेस्टमेंट किया, शेयर डिबेंचर में कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। तो हम लोग पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यहाँ पे देखते हैं। अभी यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, आपको दो कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में आता है, आपको पता रहना चाहिए क्या होता है। इफ द प्राइस इज द ओनली टुवर्ड द कॉस्ट एंड एक्सक्लूडिंग अक्रूड इंटरेस्ट, इट इज द नॉन एज एक्स इंटरेस्ट। मतलब कि जो प्राइस है जिसमें हम लोग सेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो उसको एक्सक्लूड इंटरेस्ट बोलते हैं। एक्स इंटरेस्ट मीन्स होता है एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। 100 रुपये का मान लेते डिबेंचर है, इसके ऊपर 10 रुपये का इंटरेस्ट मान लेते हैं ऐसे, या 6 मंथ का 6 रुपीज़ इंटरेस्ट है, टोटल 106 प्राइस हो गया। तो ये जो 106 प्राइस है जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसको हम लोग कम इंटरेस्ट बोलते हैं। और जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है उसको हम लोग एक्स इंटरेस्ट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है, कम इंटरेस्ट क्या होता है, इफ द प्राइस टुवर्ड द कॉस्ट विल बी द अक्रूड इंटरेस्ट, इट इज नॉन एज द कम इंटरेस्ट। जिसके अंदर अक्रूड इंटरेस्ट का प्राइस इंक्लूड रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम इंटरेस्ट। ब्रोकरेज क्या होता है और ब्रोकरेज को कैसे यूज करते हैं, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, बट रेयर केस में कभी कभी आपको पूछ देता है ब्रोकरेज क्या होता है। तो ब्रोकरेज हम लोग क्या करते हैं, परचेस और सेल्स पे देते हैं। नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं परचेस और सेल्स प्राइस पे, परचेस और सेल्स प्राइस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ब्रोकरेज किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, परचेस और सेल्स प्राइस पे। और हम लोग को ब्रोकरेज को क्या करते हैं, हम लोग परचेस करते समय ऐड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, ब्रोकरेज को परचेस करते समय हम लोग ऐड करते हैं, परचेस करते समय हम लोग ऐड करते हैं। और सेल्स करते समय हम लोग ब्रोकरेज को लेस करते हैं। सेल्स करते समय ब्रोकरेज को क्या करते हैं, लेस करते हैं। परचेस करते समय ब्रोकरेज को ऐड करते हैं, सेल्स करते समय ब्रोकरेज को हम लोग लेस करते हैं। कुछ एंट्री यहाँ पे है कि यदि मैं इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट हम लोग यदि परचेस कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगा, तो यहाँ पे आपको दिया है
इन्वेस्टमेंट यदि हम लोग ने परचेस किया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, हम लोग को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट से एंट्री पास करेंगे। यदि हम लोग ने इन्वेस्टमेंट परचेस किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट से यदि सेल करेंगे तो अपोजिट एंट्री आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग हमारे पास इन्वेस्टमेंट जा रहा है और हमारे पास कैश आ रहा है और हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है सेल करते समय, तो हमारे लिए इनकम है, इसलिए उसे हम लोग ने क्रेडिट किया। परचेस करते समय इसका अपोजिट है सॉरी, यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं सामने वाले पार्टी को, इसलिए दोनों को डेबिट कर रहे हैं। बैंक जा रहा है इसलिए उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है सॉरी, इंटरेस्ट यदि हम लोग को रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंट्री हम लोग को बन जाएगा। यदि हम लोग ने यहाँ पे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सेल्स में से हम लोग कॉस्ट को माइनस करते हैं। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसका नाम रहता है वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड। तो आपको याद रखना, आपको ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकता है कि हम लोग कौन से फॉर्मूले से यूज करते हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपका जो फॉर्मूला रहता है वो वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड से रहता है, जहाँ पे अमाउंट्स में से डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करते हैं, फेस वैल्यू में से डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड से हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो भी कॉस्ट रहता है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। यदि ये कैलकुलेट किया हुआ कॉस्ट हम लोग को ज़्यादा है एज ए कंपेयर इससे, तो हम लोग को सोल्ड किया इसमें लॉस हो गया। यदि सेल्स वैल्यू से कॉस्ट लेस है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट हो गया। यदि हम लोग ने एक्स इंटरेस्ट में सोल्ड किया, सोल्ड हम लोग ने सेल्स किस में किया, एक्स इंटरेस्ट में, तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे माइनस कर लेंगे। यदि कम इंटरेस्ट में सोल्ड किया तो सबसे पहले इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट, जो वैल्यू आएगा एक्सक्लूड करने के बाद उसमें से कॉस्ट को माइनस करके हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये हम लोग का दो तरीका हो गया यहाँ पे कैलकुलेट्स करने का। यदि आप कंपनी के शेयर्स में डील कर रहे हो तो आपको इनकम के तौर पे डिविडेंड मिलता है। अभी डिविडेंड में दो चीज़ होता है, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड पेमेंट कर रही है 30 सितंबर 2013 को फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, मतलब 31 मार्च 2013 तक जो शेयर थे कंपनी के उसके ऊपर कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट कर रही है। तो अभी इसमें क्या होता है, जो शेयर मेरे पास थे, सिंपल सी बात है, उसका डिविडेंड तो मुझे मिलेगा। तो वो डिविडेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 31 मार्च 2013 तक जो शेयर्स मैंने ऑलरेडी होल्ड करके रखा हूँ तो हमारे लिए इनकम हो गया, उसे हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। बट यदि मैंने कंपनी तो 31 मार्च तक के शेयर्स पे डिविडेंड दे रही है, लेकिन 31 मार्च से लेके ये जो यहाँ पे सितंबर है, इसके बीच में यदि मैंने कोई शेयर्स खरीदा हूँ, कोई शेयर मैंने परचेस किया हूँ, तो उसके ऊपर जो डिविडेंड मिलता है उसको हम लोग ट्रेड करते हैं कैपिटल रिसिप्ट। उसको हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि वो मेरे खुद के शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं मिल रहा है, इसलिए उसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट ट्रेड करते हैं। जो हम लोग को खुद के शेयर्स के ऊपर मिलता है, जो 31 मार्च से पहले मेरे पास शेयर था, उसको रिवेन्यू रिसिप्ट हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, मिलने के बाद वाला जो डिविडेंड रहता है प्री एक्विजिशन मीन्स डिविडेंड क्या हो रहा है, मेरे खरीदने के पहले वाले शेयर पे जो मिल रहा है उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट में ट्रेड करेंगे। जो हम लोग को पहले से हम लोगों ने खरीद के रखा, जो मेरे पास है, उसको पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मिलते हैं खरीदने के बाद, तो हमारे लिए इनकम होता है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट में हम लोग ट्रेड करते हैं। बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में देती है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहते हैं। कंपनी के जो पहले से शेयर होल्डर रहते हैं उनको कंपनी बोनस देती है, बोनस शेयर देती है, वो भी कैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट में देती है, उसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है और न तो उसके लिए कोई चार्जेस के लिए बोला जाता है। तो ये क्या रहता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसको प्रो रेटा रेशियो में देती है। प्रो रेटा रेशियो मीन्स क्या, पहले से कंपनी दी रहेगी कि यदि जिसके पास 2 शेयर रहेगा उसको कंपनी 1 बोनस शेयर देगी। यदि किसी के पास 10 शेयर्स है तो उसको कितना मिलेगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेते हैं, उसको कितना शेयर मिलेगा, 5 शेयर मिलेगा। तो ये हम लोग को क्या हो गया, प्रो रेटा रेशियो में देती है। राइट शेयर, ऐसे जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहते हैं, जो कंपनी के पहले से शेयर होल्डर रहते हैं, उनको कंपनी राइट शेयर देती है कि आपको राइट से कितने शेयर आप खरीद सकते हो। जैसे मान लेते हैं 5000 शेयर्स हमारे राइट्स में आ गया, ये भी प्रो रेटा रेशियो में रहता है। कंपनी ने बोल दिया जिसके पास 5 शेयर रहेगा उसको कंपनी 3 शेयर दे रही है। तो मान लेते मेरे पास जो भी शेयर रहेगा 1000 रहेगा तो कितना आएगा, 3000 शेयर मिल रहा है। तो ऐसे जो मेरे हिस्से में
3000 राइट शेयर आ गया। अभी डिपेंड करता है ये शेयर मैं खरीदूं या बेचूं, ठीक है। खरीद भी सकता हूं या मैं नहीं भी खरीदूं। यदि मैं इस शेयर को क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो इसकी एंट्री हमारे बुक में आएगी। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट्स के अंदर हम लोग एंट्री पोस्ट करेंगे। यदि इसको हम लोग ने क्या किया, नहीं खरीदा, मेरा जो राइट्स है मैंने किसी और को सोल्ड कर दिया, यदि मैं इसका राइट्स में कहीं और पे सोल्ड कर दिया, तो नो एंट्री मेड इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में कोई भी एंट्री नहीं आता है, वो डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। तो याद रखना है, यदि हम लोग ने क्या किया, राइट शेयर जो हम लोग ने बाय कर रहे हैं, ठीक है, राइट शेयर जो हम लोग परचेस कर रहे हैं, जो हम लोग खरीद रहे हैं, उसकी एंट्री तो आएगी, ठीक है। जो हम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उसकी एंट्री तो आएगी, जो हम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उसकी यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी। राइट शेयर जो हम लोग नहीं खरीद रहे हैं, जो हम लोग किसी और को सोल्ड कर दे रहे हैं, उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके फॉर्मेट आप लोगों ने प्रैक्टिकल सम किए रहेंगे, आपको पता रहेगा। यहाँ पे डेट रहता है, पर्टिकुलर्स, फिर एक्स, यहाँ पे हम लोग एक्स फीस वैल्यू लिखते हैं, एक्स इंटरेस्ट की जो सॉरी अमाउंट की वैल्यू, फिर एक्स इंटरेस्ट कैसे, डेट, फिर पर्टिकुलर, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे एंट्री पोस्ट करते हैं। तो आपको वो सब पूरा करके जाना है, इससे आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आऊँगा। और फ्रेंड, ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। थैंक यू सो मच।